नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। दोस्तों, आखिरकार गोदी मीडिया का गोदी एंकर यानी कि खुद को राष्ट्रवादी पत्रकार कहे जाने वाला तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी को अब जो है जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों, आखिरकार अपने कर्मों की सजा मिली चुकी है सुधीर चौधरी को और अब सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी। इसके बाद गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब सुधीर चौधरी यानी तिहाड़ी पत्रकार को किसी भी वक्त जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सुधीर चौधरी यानी कि तिहाड़ी पत्रकार का आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि किस तरीके से धड़ल्ले से रात दिन गोदी मीडिया के एंकर्स के साथ मिलकर और गोदी पत्रकार सुधीर चौधरी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करता नजर आता है, पिताजी को सलामी देता हुआ नजर आता है और बार बार झूठ और नफरत फैलाने का काम समाज में करता आया है। दोस्तों, कोई एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसा मामले सामने है जिससे पता चलता है कि आखिरकार फेक न्यूज, फर्जी खबर फैलाकर किस तरह से एक प्रोपोगेंडा बनाते हैं सारे के सारे तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी जैसे एंकर। तो दोस्तों, ऐसे ही तमाम खबरें सामने आई जो हमने देखी है कि किस तरीके से सुधीर चौधरी और पूरा जो एक गोदी एंकर का एक पूरा ग्रुप है, किस तरीके से फर्जी खबरों का एक जखीरा तैयार करते हैं और आपके दिमाग में जहरीला एक समाज में जो जहरीली चीज होती है उस जहर को लाने का काम कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी जैसे एंकर करते हैं। लेकिन अब क्या है दोस्तों, कर्मा हमेशा भुगतना ही पड़ता है और कर्मा जो है अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए खबर पे चलते हैं, जान लेते हैं कि किस तरीके से सुधीर चौधरी को अब जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पत्रकार सुधीर चौधरी की हो सकती है गिरफ्तारी, गैर जमानती धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि गैर जमानती धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें सुधीर चौधरी को अब जल्द ही जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। हालांकि लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है और इसके साथ ही सुधीर चौधरी गोदी एंकर ने भी अपना एक अलग से अपना एक बचाव में एक पोस्ट किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और उससे पहले आप खबर सुनिए पूरी। कर्नाटक बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम थाने में आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खड़गे का कहना है कि आज तक के एंकर जानबूझकर सरकारी योजनाओं पर गलत सूचना फैला रहे हैं, जिसे सबसे पहले भाजपा सांसदों ने शुरू किया था और मीडिया के एक वर्ग द्वारा इसे बढ़ाया जा रहा है। ये जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण है। दोस्तों, किस तरीके से देखिए आप वहां पर जिस तरीके से गलत खबरें फैलाई गई, गलत सूचना दी जा रही है, फर्जी खबरें चलाई जा रही है, कर्नाटक सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर जिस तरीके से गलत खबर फैलाई गई, उसके बाद सुधीर चौधरी पर ये एफआईआर दर्ज करवाई है वहां के औद्योगिक मंत्री ने, प्रियांक खड़गे ने, और बाकायदा साफ तौर पर ये कहा है कि समाज में नफरत फैलाने का काम कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी इस खबर से करते नजर आ रहे। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है, कर्नाटक सरकार को बदनाम करने के जुर्म में सुधीर तिहाड़ी को तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए, कांग्रेस नेता। ये कहना है कांग्रेस नेता का। दोस्तों, इसी के साथ में पुनीत कुमार सिंह जो कि एक्स यूजर है, वो लिखते हैं, ट्वीट प्लस वीडियो डिलीट, अगर सुधीर चौधरी सही है तो वीडियो क्यों हटा रहे हो। दोस्तों, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, जैसे ही सोशल मीडिया पर ये खबर दिखाई गई और बताया गया कि इस तरह से फर्जी खबर एजेंडा के तहत सुधीर चौधरी जैसे तिहाड़ी पत्रकार चला रहे, तो उसके बाद तुरंत आज तक ने अपनी खबर को डिलीट कर दिया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब आप सही है, आप अपने बचाव में बोल रहे हैं कि आपने सवाल किया था, तो आपने वो खबर डिलीट क्यों की। दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर और भी लोगों के रिएक्शन से। अभिषेक आनंद लिखते हैं, कांग्रेस नफरत के खिलाफ आक्रामक होती नजर आ रही है। पहले राजस्थान सरकार ने मोनू मानेसर को जेल भेजा और अब कर्नाटक सरकार ने सुधीर चौधरी पर नफरत फैलाने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। जेल भेजना लगभग तय। आज तक ने वो वीडियो डिलीट कर ट्वीट भी डिलीट कर दिया जिसको लेकर एफआईआर की गई थी। दोस्तों, यहाँ यही बड़ा सवाल हो रहा है, निकलकर सामने आ रहा है कि आखिरकार क्यों सुधीर चौधरी ने जो खबर दिखाई थी उसको डिलीट किया गया आज तक द्वारा। यानी कि यहाँ पर इनका झोल साफ तौर पे नजर आ गया कि गलती की है और गलती के बाद सजा मिली है, जिसके बाद डर के मारे आज तक ने भी अपनी खबर को डिलीट कर दिया है। रणविजय सिंह लिखते हैं, वरिष्ठ एंकर सुधीर चौधरी और आज तक के एडिटर पर एफआईआर दर्ज। कर्नाटक में आरोप है कि ये लोग साजिशन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ फेक न्यूज चला रहे थे, हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। कर्नाटक पुलिस सुधीर जी को कष्ट न दे, उन्हें एसी वाली गाड़ी में ले जाए, गर्मी बहुत है, ये निवेदन है।
दोस्तों आपको पता है जिस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से बौखलाई हुई है और जो योजना खुद ने ही लागू की थी, खुद के द्वारा चलाई गई थी, उसी पर फर्जी खबर चलाई है सुधीर चौधरी ने, तिहाड़ी पत्रकार ने। इसके अलावा गुरप्रीत गैरी वालिया लिखते हैं, ये है अपने सुधीर चौधरी जी, कहने को ये पत्रकार है पर 2014 के बाद से इनको मैंने तो पत्रकारिता करते देखा नहीं। आपने देखा है तो आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। 2014 के बाद से शायद इन मुद्दों पर एक आधा ट्वीट किया हो, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, देश में फैली नफरत पर, पेट्रोल डीजल पर, डॉलर रुपया पर, लेकिन सरकार के पक्ष में और तारीफ में आपकी कई सारे ट्वीट और पोस्ट मिल जाएंगे। पत्रकारिता का मतलब सरकार की बातों में हाँ मिलाना नहीं होता, सरकार से सवाल करना होता है। खैर, एक बार 2014 के बाद इस बेचारे ने जरा सी टमाटर पर बात करनी चाहिए, तुरंत इनको बता दिया गया कि आपकी हैसियत क्या है, लेकिन उसके बाद भी न जागे, अगर कुछ गलत लिखा हो तो अपनी राय दो। दोस्तों अभी हाल ही में एक वीडियो देखा था हमने, जहां पर एक प्रोग्राम के तहत सुधीर चौधरी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सवाल करते टमाटर को लेकर, जब टमाटर की कीमतें आसमान छू रही थी, जिसको लेकर सुधीर चौधरी को तगड़ा तमाचा कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मारा और उसको कहा कि तुम पर्सनल बात नहीं कर सकते, और अगर मैं क्या होगा जब मैं तुम्हारे बारे में कहूँ कि तुम तिहाड़ जेल क्यों गए थे, इस तरह से बता दिया। लेकिन उसके बाद सुधीर चौधरी जो है अपने आका की गुलामी करने, उनके तलवे चाटने में मशगूल है, और उसके बाद फिर एक बार फर्जी खबर चलाई और आप बेचारे खुद फंस गए तिहाड़ी पत्रकार। अभिषेक आनंद लिखते हैं, सुधीर चौधरी पर कर्नाटक की सरकार ने दर्ज की एफआईआर, नफरत भड़काने के इरादे से फेक न्यूज फैलाने का आरोप, दोबारा जेल जा सकते हैं सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी इससे पहले ब्लैकमेल केस में जा चुके हैं जेल। दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है जो किसी गोदी पत्रकार, गोदी एंकर, फर्जी पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई हो या फिर उनकी फर्जी खबरों का एक झोला जो है खुल के सबके सामने आया है। ऐसा कितनी दफा हो चुका है दोस्तों, इंडिया टीवी हो, एनडीटीवी पैच, इंडिया टीवी हो या एबीपी न्यूज़ हो या फिर आज तक, हर एक पत्रकार, हर एक चैनल को माफ़ी मांगनी पड़ी, हर एक चैनल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की ली गई, लेकिन उसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और इस तरह से बार बार अपना झोला लेकर सामने आ जाते हैं और अपनी फजीहत करवा लेते हैं। वसीउद्दीन सिद्दीकी लिखते हैं, कर्नाटक पुलिस ने गैर जमानती धाराओं के साथ आज तक के एंकर सुधीर चौधरी पर एफआईआर दर्ज कर ली, जिसमें गिरफ्तारी की पूरी संभावना है। आप सबकी राय क्या है, गिरफ्तारी होगी कि अदालत से कोई स्टे ऑर्डर आ जाएगा? तो दोस्तों जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ सुधीर चौधरी की तमाम तस्वीरें देखी जाती है और आकाओं को खुश करने के लिए सुधीर चौधरी एक के बाद एक नई ट्वीट करते हैं, हालांकि जो रियल पत्रकारिता है, सच्ची पत्रकारिता, उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। 2014 के बाद से वो अपना अस्तित्व, अपनी रीढ़ को खत्म कर चुके हैं, जिसके बाद सिर्फ वो गुलामी मात्र करते नजर आते हैं और बार बार अपनी फजीहत कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रियों से भी करवाते नजर आते हैं। और इसी का एक उदाहरण ये भी है। तो अब यहाँ पर सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या सरकार जो है सजा दिला पाएगी या फिर कोई स्टे ऑर्डर के तहत किसी मंत्री के या किसी सांसद के एक बचाव से सुधीर चौधरी को जेल नहीं होगी। सुधीर चौधरी ने भी इस पर अपना एक स्टेटमेंट दिया है, बताया है किस तरह से उनको इस जाल में फंसाया गया है। लेकिन दोस्तों 24 घंटे में, यानी कि पिछले 24 घंटों में गोदी मीडिया का इतना बुरा हाल हुआ है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभिषेक गोयल लिखते हैं, बीते 24 घंटे में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने 3 गोदी एंकर्स को रगड़ दिया। प्रियांक खड़गे, सुधीर चौधरी, आलोक शर्मा, चित्रा त्रिपाठी, सुप्रिया श्रीनेत, अंजना ओम कश्यप। भाजपा के स्लीपर सेल से निपटना जरूरी है। और इस तरह से ये देखिए आपके पिछले 24 घंटों में इन 3 जो आका को सलाम करते हैं, आका की गुलामी करते हैं, आका के तलवे चाटते हैं, इन तीनों एंकर्स का इतना बुरा हाल हो चुका है, इतना बुरा हाल हो चुका है कि शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा। जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी का भी वीडियो आपने देखा, इस तरह से अंजना ओम कश्यप का भी एक फजीहत वाला वीडियो आपने देखा, और आप तिहाड़ी पत्रकार को सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ों को दिखाता है। फिर दोस्तों अब देखिए सुधीर चौधरी ने किस तरह से अपना बचाव किया है, किस तरह से बताया है कि मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता और ये मुझे फंसाया गया सिर्फ एक सवाल करने पर। अगर तुम इतने ही शरीफ हो तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी दोस्तों कि आज तक में आप जो आपका वीडियो था, जो आप फर्जी खबरें चला रही थी, वो डिलीट क्यों किया अगर आप इतने शरीफ है तो? सुधीर चौधरी एक्स पर लिखते हैं, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली, सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है? इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इनका जिगरा जो है इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि आका की गुलामी करते करते इन्हें सच झूठ अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ इनको ये दिखाई देता है कि हमारा पक्ष कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों
पत्रकारिता के नाम पर एक कलंक है, पत्रकार के नाम पे एक कलंक है जो कि ये गुलामी मात्र करते आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, सुधीर चौधरी को जेल हो पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताओ। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी घंटा पर।